अस्सलाम नाजरीन, मैं लाइव जेके न्यूज़ लेकर जाकिर हुसैन। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक जाने माने लीडर कांग्रेस के फिरोज़ खान मौजूद हैं यहाँ शालगढ़ में। तो आइए नाजरीन, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये डीडीसी इलेक्शन में आए हैं तो इनका क्या मुद्दा लेके आवाम के सामने ये आए हैं। जी फिरोज साहब। जाकिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात आवाम के सामने रख पाएँ। आपने कहा कि हमारे क्या इश्यूज़ रहेंगे, तो हमारा इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर छोटे से छोटा इशू आप बता, बिजली की बात कर लीजिए, पानी की बात कर लीजिए, रोड की बात कर लीजिए, हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, या फिर छोटा काम हो, चाहे ब्लॉक ऑफिस में काम हो, पुलिस स्टेशन में काम हो, या और कोई काम हो, तो हमारे लोग तो मुश्किलात के पहाड़ से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ पहाड़ी इलाका नहीं, मगर लोगों को मुसीबत का पहाड़ इनके ऊपर है। रही बात कि मेरा विजन क्या है, तो मैंने बहुत सिंपल सा एक मैनिफेस्टो अपना लॉन्च किया है। अगर आपके पास मैनिफेस्टो, मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा भी देता हूँ कि मैनिफेस्टो जो हमने लॉन्च किया है उसमें हमारे बहुत ये आप देखेंगे कि हमारा जो मंशूर है, जो हम घर घर बांट रहे हैं एक एक बंदे के पास, आप देखेंगे इसमें हमने बहुत सिंपल सा कि जो लोगों की एस्पिरेशंस होंगी उसको हम करेंगे। एक बहुत सा मिसमैनेजमेंट है डिपार्टमेंट्स के बीच में, कोऑर्डिनेशन के बीच में, गरीब आदमी की पहुंच नहीं है। गरीब आदमी चाहे ब्लॉक ऑफिस में, चाहे पुलिस स्टेशन में, चाहे कहीं भी जाए, उसकी उसकी कोई सुनवाई नहीं। आपको पता है हमारे इलाका सुबह जब धूप निकलती है, हमारे लोग घर से निकलते हैं और फिर जब दिन में पहुंचते हैं, वो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कहाँ रहें, क्या खाएं। मगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो टोटल फेलियर है हमारे इलाके में, मैंने देखा। और ग्राउंड लेवल पे ना कोई काम हुआ है। अब हमने जो बड़े बड़े यहाँ पर इश्यूज जो बात की है, कि हमने ये कहा है कि जो टूरिज्म सेक्टर हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा हो सकता है, रोड कनेक्टिविटी चाहे सुजमतना की, दनमस्ता की है, चाहे हमारे इन 10 पंचायतों में है, तो कनेक्टिविटी हो सकती है, मगर अभी तक क्यों नहीं हुई, यही इन जो बड़े बड़े नेता हैं इनसे हम पूछने की बात करेंगे। लोगों की लड़ाई लड़ सकेंगे। मैं हर लोगों से ये कह रहा हूँ कि मैं छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा, चाहे मैं जीतूँ या हारूँ। सर, जैसा कि आप काफ़ी स्टेट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हो, आपको तो पता है इधर शायद जम्मू कश्मीर में आप कम ही रहे हो, तो आप जानते हो कि यहाँ की मुश्किलात क्या है। जैसा कि बिजली का बुरहान है, रोड का बुरहान है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। नहीं, मैंने आपको जैसे ही कहा कि मैं स्टेट का प्रेसिडेंट नहीं रहा हूँ, मैं नेशनल प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट रहा हूँ। और मैं पहला लड़का हूँ जो नेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर से पहला लड़का हूँ। और सबसे छोटी उम्र में मैंने नेशनल पॉलिटिक्स में और नेशनल की सदारत की है। हिंदुस्तान की जो स्टूडेंट कांग्रेस है, एनएसयू की है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मैं मुल्क के हर डिस्ट्रिक्ट में घूमा और मैं वहाँ एक दिन में नहीं पहुँच गया। 16 साल की उम्र से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और 15 साल हो गए मुझे यही काम करते हुए। आप देखेंगे कि मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहा, जम्मू कश्मीर में रामबन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, स्टेट सेक्रेटरी रहा हूँ, फिर नेशनल डेलीगेट रहा हूँ, फिर ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा हूँ, फिर ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, और फिर ऑल इंडिया प्रेसिडेंट में बना। तो कुछ लोगों का दावा है कि ये किस्मत से मिल गई। ऑब्वियसली हमें किस्मत से ही मिली है। अल्लाह हमें जो नेक नीति से चलते हैं, जो सही जिनकी सोच होती है, इरादे बुलंद होते हैं, अल्लाह उनको देता है। बहरहाल उनका अगर और किसी पे भरोसा है या अल्लाह पे भरोसा नहीं है तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। मगर मैंने आपको कहा कि हमारे इलाके में मैं दो चीज़ों पे बड़ी लड़ाई लड़ूंगा। एक तो पहले छोटी बात होगी, मैंने कहा ना, मैंने बोला सिंपल सा, एक हमारा सुबह गरीब नौजवान साथी बुजुर्ग उठता है और उसको पता है आज दिन में मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है या फिर मुझे मकान का काम करना है, तो वो नहीं होता। एक आप बोलोगे कि मैं पूरे गांव घूम रहा हूँ, डोर टू डोर, मोबाइल चार्ज नहीं होता, बिजली की हालत है, लकड़ियों के साथ लकड़ियों के पोल हैं, रोड कहीं है ही नहीं, जहाँ रोड है उसकी हालत ख़राब है, हॉस्पिटल की इतनी ख़राब ये है कि मैं यहाँ से आप देखेंगे कि मैं ताजमहल पहुँचा, आमा दरदही गया, और 10 दिन में मैंने पूरा डोर टू डोर कंपेन किया है। और आप अजीब बात आप सोचोगे कि हमारे इन लीडरान ने, चाहे ये हारे या जीते, सिर्फ लोगों के साथ वादा किया है और फिर वादा खिलाफी की है। जैसा कि सर आप जानते होंगे, मतलब आप मालीगांव पंचायत में भी गए, उधर लोगों का ये कहना है कि ये खोखले वादे हैं। जैसा आपने उधर एक बार कहा था कि मैं यहाँ से
टनल कश्मीर से कनेक्ट करूंगा, तो क्या आपका इसके बारे में क्या कहना है कि आप ये सचमुच करके दिखाओगे? जी 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 जी, मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं वादा किसी से नहीं की, क्योंकि वादा वो लोग करते हैं कि जिनको सियासत थोड़ी देर के लिए करनी होती है। हम तो प्रोफेशनल आदमी, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, वो डिग्री लेके सियासत करता है। मैंने कहा मेरे दो विजन है, आपने बात मुझे पूरी करने दी। एक विजन मैंने कहा कि गरीब आदमी की जो रोजमर्रा की जरूरत है और जो हमें 70 साल में मिलनी चाहिए। दूसरा हो गया ब्रॉडर विजन। ब्रॉडर विजन ये हो गया कि आज से 10 साल पहले आपको कोई बोलता नाशरी में टनल है, आप मानते? आप तो बोलते हैं पागल लोग हैं जो कहते हैं नहीं हम पत्नी टाप से जाएंगे कूद से। आज कोई पत्नी टाप कूद से जाता है? अगर जो हमारे यहाँ लोग हैं वो जानते हैं कि यहाँ डूरू कुपन सबसे नजदीक पड़ता है, और अगर वहां से टनल लगे और यहाँ से हम हाईवे में 20 मिनट में हम नेशनल NH 44 में कनेक्ट करेंगे। मैं सिर्फ लोगों को विजन दिखा रहा हूँ और ये बोल रहा हूँ इंशाल्लाह ताला मैं जीता या हारा हम इस इशू पे लड़ाई लड़ेंगे और साथ मिल के लड़ाएंगे। हमारी लड़ाई आज नहीं है, हमारी लड़ाई इंशाल्लाह 7 के बाद शुरू होगी। इनकलाब इसी का मतलब है कि अगर हमें गवर्नमेंट का काम क्या होता है, आज से 10 साल पहले कोई कहता कि बनाल में जम्मू बनाल से लेकर श्रीनगर तक रेलवे स्टेशन रेल की पटरी बचेगी, कोई यकीन नहीं करता। आज से 70 साल पहले कोई बोलता है कि फ्लाइट हो सकती, कोई यकीन नहीं कर सकता। मगर लीडर का काम होता है विजन, लीडर का काम होता है एक सोच देना। फिरोज खान नहीं तो और कोई एक नौजवान आएगा जो इनकलाब का नारा लाएगा। इंशाल्लाह यहाँ से टनल जो है ये हमारा आज नेसेसिटी है। क्यों? आप देखिए कि सबसे नजदीक पड़ेगा। अगर यहाँ पर टनल लग जाएगा डूरू कुपन से NH 44 से हम कनेक्ट होके यहाँ डिगडोल में हम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला सरकार किसी की भी हो, मैं जीतूं या हारूं इस इशू पे मैंने कहा ये लड़ेंगे। मैंने और भी बोला, जैसे मैंने कहा दरदही की रोड की बात है, मैंने लोगों को कहा कि मैं वादा नहीं, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा, बोला आज वादा कर लो आप रोड दिलाओगे हम आपको वोट देंगे। मैंने बोला मैं वादा नहीं कर सकता। हाँ ये वादा अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी, अगर मेरे पाँव में हिम्मत रही, गले में आवाज़ रही, हम रोड पे इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और आप मैं आज बोला ना, आज वटरो से मैं उखड़ाल पैदल चल के आया, इसलिए पैदल चल के नहीं, मैं इसलिए पैदल चल के आया कि मैं आम आदमी के साथ हूँ, आपकी आवाज़ उठाऊंगा। और पूरे मुल्क में युवाओं की आवाज़ मैंने बुलंद की है, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, चाहे किसी स्टेट की बात हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे किसी इशू की बात हो। और मेरा ये काम है और मेरे से बेहतर ये लड़ाई यहाँ, अगर इस हाईवे की लड़ाई हम पहले उखराल में लड़ेंगे नहीं हो सकता, रामबन में लड़ेंगे नहीं होगा तो जम्मू में लड़ेंगे नहीं होगा तो जंतर मंतर तक लड़ाऊंगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं इस काम में माहिर आदमी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें मुझे डिग्री हासिल है, एजाज़ है, क्योंकि मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट रहा हूँ, पूरे मुल्क और इलाके की सियासत जानता हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, वकील हूँ, जानता हूँ कि ये। और कुछ लोग जो वकीलों के ऊपर कह रहे हैं कि एप्लीकेशन 500 रुपये, उनको शर्म आनी चाहिए। एक ये प्रोफेशनल डिग्री है, ऐसी बात करना पूरी वकील वकालत की कौम पे। हम मेहनत की कमाई खाते हैं, किसी कोई हराम की कमाई नहीं खाते, गरीबों का खून नहीं चूसते हैं। हम अगर एप्लीकेशन लिखते हैं या केस लड़ते हैं तो हमारा प्रोफेशनल कर्टेसी है। मगर किसी एक पूरे प्रोफेशन को बदनाम करना और मैं उंगली पकड़ के उनको चलाऊंगा, मुझे लगता है एक ज्यादती है एक प्रोफेशन के साथ, एक नौजवानों के साथ एक धोखा है, नौजवानों के साथ एक नौजवानों की बेइज्जती है। और आज ये पूरी की पूरी नौजवान टीम मुझे इलेक्शन लड़ा रही है। आप देख रहे हैं कि इनकलाब का नारा और आवाज़ दो कैसे आवाज़ लगती है। और इंशाल्लाह जो मैंने ये इशूज़ बताए और जो मेरे मैनिफेस्टो पे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो आप मैनिफेस्टो पे दोगे वो आपको पूरा करना है इंशाल्लाह ताला। मैं सब लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि मेरा नाम फिरोज़ खान है, सीरियल नंबर 3 है, मेरा निशान हाथ है। आप मुझे एक बार मौका, अपनी खिदमत करने का मौका दीजिए। इंशाल्लाह ताला जो मुझे वोट डाले और जो ना वोट डाले, मैं उन दोनों की लड़ाई इंशाल्लाह ताला पाई तकमील तक लगते रहेगा। सर जैसा कि अब की बार गुपकार अलायंस भी हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी का हाथ इस गुपकार अलायंस में है या नहीं? देखो हमारा अब नेशनल प्रॉस्पेक्टिव की बात करें, हमारा एक विजन है, हम लाइक माइंडेड पार्टीज, लाइक माइंडेड पार्टी की मतलब जो एक सोच लेके चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर कल हम इस टनल की लड़ाई लड़ेंगे तो उसमें सब लोग जो लाइक माइंडेड है कि वो सोचते हैं कि आप बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, इधर से टनल या रोड शॉर्टकट नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ शॉर्टकट पड़ेगा, सब लोग तस्लीम करते हैं, तो उस बैनर के अंदर जो आना चाहता है हम उसको उस बैनर को हम एक्सेप्ट करेंगे और उसको बोलेंगे कि आप उस बैनर के अंदर आइए और वो लड़ाई लड़िए। वैसी ही बात है गुपकार डिक्लेरेशन की। जब गुपकार की बात हुई और आज भी यहाँ पर कुछ ओबीसी का काम कर रहे हैं कुछ लीडर, जो लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं, वो जैसे बिहार में बी टीम का, उन्होंने बी टीम का काम किया, यहाँ भी ओवैसी का काम कर रहे हैं। ओवैसी का मतलब कि वो वोट, जो वोट एक साथ है, जो वोट मुत्ताहिद है, उसकी बात कर रहे हैं।
वैसे ही हमने कांग्रेस पार्टी का एक मानना है पूरे नेशनल लेवल पे कि जो लाइक माइंडेड पार्टी साथ में लड़ेंगे, और हम उनको स्पेस देते हैं कि याद रखिएगा कांग्रेस इकलौती पार्टी थी, तब बीजेपी नहीं थी। हम चाहते तो हम सिंगल पार्टी का सिस्टम रख सकते थे जैसे चाइना में है, मगर हमने बीजेपी को भी स्पेस दिया और जमहूरियत में हमने हर पार्टी को स्पेस दिया। वैसे ही आज भी हम हर पार्टी जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स, जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, हम साथ में लेने की कोशिश करते हैं। रही बात हमारे इलाके में डिस्ट्रिक्ट रामबन में, यहाँ पर फ्रेंडली कंटेस्ट हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकाल सके, और ये जो लोग जो बी टीम, बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं और हमारा वोट काट रहे हैं, इनसे मैं कह देता हूं कि आज लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये काम नहीं कर सकते कि आप इंडिपेंडेंट खड़े होके हमारा वोट काट के आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे ये उम्मीद है कि 7 तारीख को इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और फिरोज खान को इंशाअल्लाह ताला यहाँ का यूथ, यहाँ का बूढ़ा, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की माएँ, यहाँ के बहनें यहाँ खुल्लम खुल्ला निकल के इंकलाब का नारा लगाएंगे और मुझे जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो आपको दिख रहा होगा कि वेव कैसी है, और देखिए ये सारे लोग हमारे साथ हैं, आपको सामने दिख रहा होगा। ये लोग अब हड़बड़ा गए हैं, जो लोग कुर्सी पे बैठ के सिर्फ पैर हिला रहे थे और कह रहे थे कि हम यहाँ कंपेन नहीं करेंगे, आज पहाड़ों की खान छाक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं। इनको पता है कि लोग, आज वोटर जो है पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि विजनरी पॉलिटिक्स, विजन क्या होता है। क्योंकि सोचिए, जिस लीडर का कोई मैनिफेस्टो नहीं, जिस लीडर का कोई सोच नहीं, वो कहता है मुझे वोट डाल दीजिए मैं काम करूंगा। भाई ऐसा थोड़ा होता है। अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है, यू शुड हैव ए मैनिफेस्टो। आपका कोई सोच होनी चाहिए कि आप इलाके को क्या करोगे। क्यों? क्योंकि वही लोग, आप वोट किस पे डालेंगे? आपकी शक्ल पे, आपकी लोग, आप किस लिए वोट डालते हैं? लोग डालते हैं आपके मैनिफेस्टो पे, आपके विजन पे, आप कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं। और मेरे को 15 साल इसी काम करते हो गए, इंशाल्लाह ताला मुझे मौका लोग देंगे। और आप जैसे देख रहे हैं कि हर कोने से 10 की 10 पंचायतों से एक ही आवाज